हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके एकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत शैव धर्म, वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म को डिस्कस करेंगे। इससे कभी कभार एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह प्राचीन इतिहास के सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि नए स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके और आप सभी लोगों को इस जो भी वीडियो हमारा नया आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए खासकर बनाया गया है और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यह वीडियो उपयोगी है। चलिए हम शुरू करते हैं। शैव धर्म, इसके पीछे का जो है पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर चुका है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। इसमें हम शैव धर्म को से आगे का डिस्कस करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव अथवा शिव से संबंध धर्म को शैव धर्म जो है कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक जो है साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति के नाम से जाना जाता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में ही मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन भी मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। ये 4 जो है पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या बताई गई है। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश जो है थे। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक जो है माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र जो है। श्रीकर पंडित एवं विख्यात पशुपत आचार्य जो है थे। कपाली संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान जो है था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शैव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल, सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चित्ता की भस्म मलते जो है थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगल भी कहा जाता है। इन्हें जो है जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना जो है करते थे। जो दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय थी उसे जो है जंगम कहा जाता था और यह लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। उसके बाद वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। दसवीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय में लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म का चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल वंश के शासकों में बहुत लोकप्रिय रहा।
पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई थी। इनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय जो है। एलोरा के प्रमुख कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजा राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण जो है करवाया, जिन्हें बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन जो है किया गया है। इसके बाद शैव धर्म के बाद हम आते हैं वैष्णव धर्म। इसमें कुछ थोड़ा सा बचा है। ये संप्रदाय कौन सा है और संस्थापक क्या है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखलीपुत्र गोसाल, ये बहुत पूछा जाता है। घोर अक्रियावादी के पूरण कश्यप, यदृच्छावाद का आचार्य अजीत, भौतिकवादी के पकुद कच्चायन भौतिक दर्शन, अनिश्चयवादी के संजय वेठलीपुत्र। ये जो है संप्रदाय और संस्थापक, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजीवक संप्रदाय के, यही पूछा जाता है ज़्यादातर। अब चलते हैं हम वैष्णव धर्म में। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो है कृष्ण थे, जो वृषभ कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्पी। ये जो है विष्णु के 10 अवतार जो हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। प्रमुख संप्रदाय भक्त एवं आचार, मत और आचार। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय दैत आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय दैत्याद्वैत निम्बकार्थ। बरकरी नामदेव। श्री वैष्णव रामानुज ब्रह्मसूत्र। परमार्थ रामदास दासबोध। राम भक्त रामानंद आध्यात्म रामायण जो है पुस्तक जो है। इस प्रकार हमारा जो है वैष्णव धर्म कंप्लीट होता है। वैष्णव धर्म में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कभी कदार एक आध क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम आते हैं इस्लाम धर्म को। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर को मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत हिजरी सम्मत के नाम से जो जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन जो है था। देवदूत ग्रैबियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में
संप्रेक्षित की। कुरान इस्लाम धर्म का जो है प्रसिद्ध पवित्र जो है ग्रंथ है। कुरान जो है जैसे बाइबिल होता है ईसाई धर्म का, इसी हिसाब से इस्लाम धर्म का जो है कुरान जो है पवित्र है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इसे मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो जो है पंथों में विभाजित होंगे। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का है। शिया सुन्नी क्या है? जो सुन्नी जो है उसे कहते हैं जिसे सुन्ना में विश्वास है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के जो कथन है और कार्य है उसमें विश्वास करते हैं। और शिया जो है शिया लोग जो हैं शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा इन्हें जो है मोहम्मद साहब का न्याय संप्रद उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या में शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा जो है कहलाए। इस्लाम जगत के खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इंसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र जो है लिखा था। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इंसाक जो है उन्होंने लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलन उन नबी पर्व जो है मनाया जाता है, जिसको हम ईद कहते हैं, जो अभी कुछ ही दिन में बीता है। इसके बाद आते हैं हम ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेह नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ जो है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट जो है नाजरेत में बिताया था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रयूस और पीटर्स। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर जो है चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा जो है इसमें। तो पारसी धर्म क्या होता है? पारसी धर्म के पैगंबर रजथुस ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। का है जिंद अवेस्ता। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारा जो है ईसाई धर्म भी कंप्लीट होता है। आगे हम मगध राज्य को डिस्कस करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिबिज एवं राजगिरी थी। जराधन बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश
हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा और वह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी जो बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य देश के आधुनिक पंजाब की राजधानी की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम कुडिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर जो है विजय प्राप्त किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक जो है था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर ये एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना किया जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद नंद वंश के बीच में ही आता है सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का जो है शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है 326 ईस्वी में प्रारंभ किया था। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडपीज जो है युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसी को झेलम बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गया। सिकंदर का जल सेनापति जो था निर्याकस था। इस प्रकार हमारा जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और मगध राज्य का उत्कर्ष जो है कवर होता है। अगले लेक्चर में हम मौर्य साम्राज्य को अच्छे से कवर करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि एनटीपीसी की तैयारी अच्छे से हो सके। आप पहले बार में ही अच्छे से क्लियर कर सकें। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़े और उनका इस चैनल का लाभ ले सकें।